हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एपीएस में। दोस्तों आज मैं आपके लिए वीकली करंट अफेयर्स लेके आया हूं जो कि 2 अगस्त से 9 अगस्त 2020 के बीच का है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों ये जो वीकली करंट अफेयर्स है ये आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा संजीवन ऐप लॉन्च किया गया है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे है बिहार, यहाँ पे 9 नहीं होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, बिहार। बिहार गवर्नमेंट ने संजीवन ऐप लॉन्च किया है। तो दोस्तों संजीवन ऐप लॉन्च किया है तो संजीवन ऐप होता क्या है? तो दोस्तों ये क्या है, ये कोरोना से लड़ने में यह ऐप मदद करेगा। इस ऐप की मदद से कोरोना से लड़ा जा सकेगा। कैसे लड़ा जा सकेगा? दोस्तों यह ऐप के माध्यम से संक्रमण के बचने के उपाय बताए जाएंगे, जांच के बारे में बताया जाएगा और नज़दीकी हॉस्पिटल जो होंगे उसमें खाली बेड की भी जानकारी इस ऐप के माध्यम से दी जाएगी। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, बिहार गवर्नमेंट ने संजीवन ऐप लॉन्च किया है। तो दोस्तों यहाँ पे आया हुआ है बिहार, तो बिहार के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों ये है हमारा प्यारा भारत, जिसमें बिहार की स्थिति यहाँ पे देख सकते हैं, रेड कलर में बिहार की स्थिति यहाँ पर है। और बिहार के जो इस समय गवर्नर हैं, जो राज्यपाल हैं वहाँ के, उनका नाम है फागू चौहान। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं नीतीश कुमार। यहाँ की लोकसभा सीटें हैं 40 इस समय करंट में, और जो राज्यसभा सीटें हैं वो हैं 16। और यहाँ पे जो विधानसभा की सीटें हैं वो हैं 243 सीटें हैं यहाँ पर विधानसभा की। दोस्तों यहाँ पे जो विधान मंडल है वो द्विसदनात्मक है, एक है विधानसभा, दूसरा विधान परिषद। तो विधान परिषद में 75 सीटें हैं। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में 4 और राज्यों को शामिल किया गया है। अब राज्यों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 20, 22, 24 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, 24। तो 24 राज्यों की संख्या बढ़कर हो गई है। तो अभी हाल ही में 4 राज्यों को इसमें शामिल किया गया है। तो जो 4 राज्य शामिल किए गए हैं वो कौन से हैं? तो वो है, एक है आपका जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर, दूसरा है मणिपुर, तीसरा आपका है नागालैंड और चौथा आपका है उत्तराखंड। ये 4 राज्य हैं जो अभी हाल ही में इस योजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। तो अब यह संख्या बढ़कर 24 हो गई, 24 हो गई है। तो दोस्तों आपको बताते चलें कि ये जो केंद्रीय खाद्य मंत्री हैं इस समय करंट में वो कौन है? तो दोस्तों इस समय जो केंद्रीय खाद्य मंत्री हैं वो इस समय है रामविलास पासवान। दोस्तों आपको हम एक चीज़ और बता दें कि बाकी जो अभी तक 24 ही हुई हैं, बाकी जो राज्य हैं वो भी इस योजना में शामिल हो जाएंगे। इसको केंद्रीय खाद्य मंत्री ने बताया है कि मार्च 2021 तक जितने भी बचे राज्य हैं उनको भी इस योजना के अंतर्गत शामिल कर लिया जाएगा। दोस्तों इस योजना में होगा क्या कि आपको सिर्फ एक राशन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। आप किसी भी स्टेट पे जाएंगे, आपको किसी भी स्टेट पे जाएंगे तो आपको राशन कार्ड बनवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जिस स्टेट के हैं वो इसी राशन कार्ड से आप राशन ले सकेंगे। चलिए दोस्तों यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने न्यायिक सेवा में अति पिछड़े वर्ग को 5% आरक्षण को मंजूरी दी है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में दोस्तों 5% का आरक्षण को मंजूरी दी है अति पिछड़े वर्ग को न्यायिक सेवा में। तो कौन सी दी है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा, राजस्थान गवर्नमेंट ने 5% रिजर्वेशन को मंजूरी दी है न्यायिक सेवा में। तो दोस्तों ये जो दिया गया है 5% आरक्षण, ये किसको दिया गया है? दोस्तों यह गुर्जर समाज सहित अन्य जो पिछड़ा वर्ग है उसको दिया गया है। दोस्तों इसमें 5 जातियां शामिल हैं। तो आपको बताते हैं यहाँ पे आपका है राजस्थान आया हुआ है, तो राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों राजस्थान के इस समय जो गवर्नर हैं वो है कलराज मिश्र। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं अशोक गहलोत। यहाँ पे जो लोकसभा सीटें हैं राजस्थान में जो लोकसभा सीटें हैं 25। और यहाँ पे राज्यसभा सीटें हैं 10। और यहाँ पे जो विधानसभा की जो सीटें हैं वो हैं 200। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे दोस्तों मैप में देख सकते हैं हमारा प्यारा भारत, यहाँ पर राजस्थान की स्थिति दर्शाई गई है। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने वाला पहला खाड़ी देश कौन सा बना है? सऊदी अरब, यूएई, कतर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। यह अभी हाल ही में परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने वाला खाड़ी का पहला देश बना है।
तो अभी तक कोई देश परमाणु ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी में प्रोडक्शन में कोई भी देश अभी नहीं शामिल था। तो अब दोस्तों यहाँ पे शामिल हो गया है यूएई, जो कि पहला अरब देश या खाड़ी देश है। तो दोस्तों यहाँ पे आया हुआ है और यूएई, तो यूएई के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ की जो कैपिटल है वो है अबू धाबी। क्या है कैपिटल दोस्तों यूएई की? अबू धाबी कैपिटल है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं इस समय वो हैं खलीफा बिन जायद अल। यहाँ के जो पीएम हैं वो हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पहले दोस्तों ये देखिए, यहाँ पे है यूएई की स्थिति यहाँ पे दर्शाई गई है, जो ग्रीन कलर में है ये है वर्ल्ड का मैप। यहाँ पे हमारा प्यारा भारत, यहाँ पे यूएई की स्थिति है। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य सरकार के द्वारा एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान। दोस्तों ये जन जागरूकता अभियान है, लोगों को जागरूक करने के लिए। किससे जागरूक करने के लिए? कोरोना वायरस से जागरूक करने के लिए। मास्क एक मास्क अनेक ज़िंदगी, मतलब मास्क से आप जिंदगियां बचा सकते हो, कई जिंदगियां बचा सकते हो एक मास्क से। तो दोस्तों ये ऐसा, तो इसमें होगा क्या दोस्तों, ये मास्क बैंक की स्थापना की गई। इसमें जो एक मास्क अनेक जिंदगी जागरूकता अभियान, इसमें मास्क बैंक की स्थापना की गई है। जिसे मास्क देना है वो इसमें जाके जमा कर सकता है, जिसे मास्क लेना है वो जाके ले सकता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश आया हुआ है, तो दोस्तों मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे आप, ये हमारा प्यारा भारत, यहाँ पे है मध्य प्रदेश की स्थिति। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में इस समय जो राज्यपाल है वो आनंदीबेन पटेल। दोस्तों एडिशनल चार्ज इनको मिला हुआ है आनंदीबेन पटेल को, ये यूपी के भी राज्यपाल हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। यहाँ पे जो लोकसभा सीटें हैं वो हैं 29। यहाँ पे जो राज्यसभा सीटें हैं वो हैं 11 सीटें राज्यसभा की हैं, और यहाँ पे जो विधानसभा की सीटें हैं वो हैं 230। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व संस्कृत दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। 3 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए ई रक्षाबंधन कार्यक्रम शुरू किया है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों ये ई रक्षाबंधन कार्यक्रम शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है आंध्र प्रदेश की स्थिति यहाँ पे दर्शाई गई है। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आरबीआई ने, दोस्तों आंध्र प्रदेश आया हो तो आंध्र प्रदेश के बारे में भी जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश पे है तो आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश की जो राज्यपाल हैं वो हैं विश्वभूषण हरिचंदन। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी। और यहाँ की जो लोकसभा सीटें हैं वो हैं 25 सीटें लोकसभा की हैं, राज्यसभा की सीटें 11 हैं, और यहाँ पे जो विधानसभा की सीटें 175 विधानसभा की सीटें हैं। और दोस्तों यहाँ पे विधानसभा के साथ ही साथ विधान परिषद भी है, तो वहाँ पे कितनी सीटें हैं? 58। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आरबीआई ने शशिधर जगदीशन को किस बैंक का नया सीईओ और एमडी नियुक्त किया है? एचडीएफसी, एसबीआई, एक्सिस बैंक, इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा, एचडीएफसी बैंक का सीईओ और एमडी बनाया गया है। किसको? शशिधर जगदीशन को। चलिए दोस्तों यहाँ पे किसने बनाया? आरबीआई के द्वारा किया गया है। तो दोस्तों आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। आरबीआई की दोस्तों स्थापना हुई थी 1935 में। और यहाँ पे जो शशिधर, यहाँ के आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास हैं इस समय करंट में। चलिए दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, एचडीएफसी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में पूर्व नोबेल पुरस्कार विजेता जॉन ह्यूम का निधन हो गया। वह किस देश से संबंधित है? अमेरिका, आयरलैंड, स्पेन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, आयरलैंड संबंधित थे। नोबेल पुरस्कार विजेता जॉन ह्यूम, जिनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, आयरलैंड से थे। इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। तो देखिए दोस्तों ये है मैप। यहाँ पे मैप में आयरलैंड की स्थिति यहाँ पे दर्शाई गई है, जो कि यूके से लगा हुआ है। और यहाँ पे आपका बता दें, हम चलते यूनाइटेड स्टेट के एक हिस्से उत्तरी आयरलैंड के साथ हुआ राज्य अपनी एक मातृभूमि उत्तरी यूनाइटेड किंगडम के एक हिस्से उत्तरी आयरलैंड के साथ। देखिए दोस्तों यहाँ पे उत्तरी आयरलैंड इधर है, तो यहाँ पे ये ब्रिटेन के साथ साझा कर रहा है अपनी सीमा, और यह अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। दोस्तों यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये सब अटलांटिक महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर से ये घिरा हुआ है।
फिर क्या है दोस्तों इसमें, और इसके दक्षिण में सेल्टिक सागर, इसके साउथ में सेल्टिक सागर है, यहाँ पे इसके साउथ में सेल्टिक सागर है, और दक्षिण पूर्व में सेंट जॉर्ज का चैनल, और पूर्व में आयरिश सागर है इस आयरलैंड के। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, आयरलैंड के थे जॉन ह्यूम। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? किस, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा, उत्तराखंड में तेंदुआ संरक्षण केंद्र, हिम तेंदुआ। दोस्तों हिम तेंदुआ उत्तराखंड में देखने को मिले हैं, इसलिए यहाँ पर एक हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों उत्तराखंड आया हुआ, तो उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों उत्तराखंड के समय जो राज्यपाल हैं वो बीबी रानी मौर्य हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री इस समय करंट में त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश के वर्षावनों से ट्विग हॉपर की एक नई प्रजाति क्लैडोनोटस भास्करी की खोज की गई है? इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, श्रीलंका। श्रीलंका में जो श्रीलंका के जो वर्षावन है वहाँ पर ट्विग हॉपर की एक नई प्रजाति मिली है जिसको क्लैडोनोटस भास्करी कहा गया है, उसकी खोज की गई है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल किसे बनाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राज मिश्र, गिरीश चंद्र मुर्मू, कल्याण सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर आपका इसमें ऑप्शन आपका कोई भी नहीं होगा। इसमें जो बनाया गया है उपराज्यपाल, इसमें ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं होगा। यहाँ पे जो मनोज सिन्हा को यहाँ का उपराज्यपाल बनाया गया है, मनोज सिन्हा को यहाँ का उपराज्यपाल बनाया गया है, जम्मू एंड कश्मीर का नया उपराज्यपाल बनाया गया है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, इनमें से कोई नहीं। ये जो आपके गिरीश चंद्र मुर्मू है, गिरीश चंद्र मुर्मू यहाँ के उपराज्यपाल थे, लेकिन अब इन्होंने इस उपराज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया है। तो बनाया किसे गया है दोस्तों? मनोज सिन्हा को। अब तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में किस देश की पहली किसान रेल की किस राज्य के स्टेशन से शुरू किया गया है? महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, महाराष्ट्र से यह रेल शुरू की गई है, जो महाराष्ट्र के नासिक में देवलाली स्टेशन से चल के बिहार के दानापुर तक जाएगी। तो दोस्तों ये कहाँ तक जाएगी? यह देवलाली से दानापुर के बीच चलेगी, महाराष्ट्र से बिहार के बीच में। तो दोस्तों ये 7 अगस्त से चालू हो गई है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसमें जो किसान रेल है इसमें होगा क्या दोस्तों? इसमें जो है ताज़ा सब्जी है, फल है, फूल है, मछली है, ये सब का एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाएगा। तो दोस्तों इसका मेन उद्देश्य है, जिस 2022 तक प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहा गया है कि 2022 तक किसानों की आय 2 गुना करना है। तो उसी के लिए ये रेल चलाई गई है, किसान रेल, जिससे किसानों को मदद मिल सके। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसे भारत का नया नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू, राजीव महर्षि, राधाकृष्ण माथुर, इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा, गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू को अभी हाल ही में कैग नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों आपको बता चले, जो कैग है तो कैग अनुच्छेद में, भारतीय संविधान अनुच्छेद में कौन से नंबर पे आता है? तो दोस्तों 148 से 151 के बीच कैग के बारे में बताया गया है। और दोस्तों ये जो कैग हैं, ये गिरीश चंद्र मुर्मू, ये 14वें नंबर के हैं। और आपको बताते चलें कि कैग का जो कार्यकाल होता है वो 6 साल का होता है, या 65 ईयर्स। मतलब आपका कि यह तो 6 वर्ष उसका कार्यकाल हो गए, तो 65 ईयर्स की एज अपनी कंप्लीट कर चुका, जो पहले हो जाएगा वही माना जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, गिरीश चंद्र मुर्मू। चलिए आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आरबीआई के पायलट योजना के तहत बिना इंटरनेट के कितने रुपए तक के ट्रांजैक्शन की सुविधा दी गई है? 200, 500, 1000 या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 200। तो दोस्तों आरबीआई की एक पायलट योजना है जिसका नाम है पायलट योजना, जिसमें बिना इंटरनेट के भी आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। कितने राशि तक का कर सकते हैं? 200 रुपये तक का। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य सरकार ने परिवार पहचान पत्र पीपीपी योजना शुरू की है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा पीपीपी योजना शुरू की गई है। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में टिक बोर्न वायरस चर्चा में है, यह किस देश में फैलना शुरू हुआ है? चीन, अमेरिका, सूडान या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, चीन जो कि वायरस के जन्मभूमि है। तो चीन यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा।
बोर्न वायरस चीन से फैलना शुरू हुआ है, जहां पर अभी हाल ही में 7 लोगों की मौत हुई है और 60 लोग कम से कम संक्रमित हुए हैं। चलिए दोस्तों, आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च की है? दिल्ली, गुजरात, बिहार या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा। दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च की गई है। दोस्तों इसमें होगा क्या, इसमें इलेक्ट्रिक वाहनों को रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स से छूट दी जाएगी, और यह इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नए वाहनों पर 1.5 लाख तक का इंसेंटिव भी दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। T20 वर्ल्ड कप 2021 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। भारत के द्वारा वर्ल्ड कप 2021 की मेज़बानी की जाएगी। चलिए दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया गया। दोस्तों ये जो राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र ये स्थापित कहाँ पे हैं? तो दोस्तों ये दिल्ली में ही जो महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल है राजघाट, वो राजघाट के पास में ही इसको बनाया गया है राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। तो दोस्तों ये थे टॉप 20 क्वेश्चन जो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो साप्ताहिक करंट अफेयर्स हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू।